अरेस्ट किया गया है, क्या कहेंगे इस हाउस अरेस्ट को लेकर के? देखिए, जिस तरह से आज हमारे पार्टी के प्रमुख माननीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बना करके समाजवादी पार्टी की तरफ से बरेली भेजने का एक निर्णय लिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से वहां पाबंदी लगा दी गई और हमारी डेलीगेशन को रोकने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। हवाला 163 का दिया गया है कि वहां पर 163 लगी हुई है, इसलिए वहां बाहरी व्यक्ति या किसी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल को नहीं भेजने का फैसला लिया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर अगर सब मंशा पुलिस प्रशासन और शासन की ठीक है तो वहाँ रोकने से क्यों रोका जा रहा है, जाने से क्यों रोका जा रहा है? हमें वहाँ जाने दिया जाए। हम वहाँ पर जो चाहते हैं हालात को समझने के लिए, जो वहाँ के लोग हैं इस समय दुख की घड़ी में जिनके ऊपर लगातार पीड़ित प्रताड़ना की जा रही है, पीड़ित परिवारों उनसे मिलकर के एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को सौंप करके आगे उनको इंसाफ दिलाने के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा पर आरोप लग रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे, क्या मानते हैं इन आरोपों को लेकर के? देखिए, माननीय मौलाना तौकीर रजा साहब के साथ साथ हमारे 81 लोगों को जेल में वहाँ पर डाला गया है और 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं टोटल, जो कि गलत है। और हम यही कहते हैं कि इस प्रकार से कार्रवाई करना, पुलिस प्रशासन ने ये कहा, मेरी बात का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रदेश में और देश में कानून तोड़ने की आज़ादी है, कतई नहीं। कानून जो भी तोड़े यकीनन उसको सज़ा के लिए एक व्यवस्था है, उसके तहत दी जाती है। लेकिन मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से ये है कि जब वहाँ पर लोग एक मेमोरेंडम की शक्ल में अपनी दुख, अपनी पीड़ा को माननीय राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी के द्वारा सौंपना चाहते थे तो उनको ले लिया जाता, लेकिन ये आरोप लगाया है कि वहाँ के लोगों ने पत्थर चलाए, गोली चलाई और पुलिस अधिकारियों के असले छीनने का प्रयास किया। अगर ऐसा कुछ किया है तो मैंने कहा कि वहाँ अभी तक कोई फ़ोटो वीडियो वहाँ के पुलिस प्रशासन ने क्यों वायरल नहीं किया? अगर वहाँ पर कोई चीज़ सामने हमारे आती, उन्होंने किया है तो यकीनन गलत किया था, उनको कार्रवाई होती। लेकिन जब ऐसा कोई अभी तक हमारे सामने नहीं आया है तो हम तो बस मकसद यही है कि वहाँ जा कर के लोगों की पीड़ा सुन करके उनको इंसाफ दिला सकें। जैसे आज आपको रोका गया है, शासन प्रशासन का आरोप है कि साहब डेलीगेशन जाएगा तो कुछ भी हो सकता है वहाँ। क्यों होगा? जब सरकार की मंशा साफ है, पुलिस प्रशासन की नीयत सही है, तो डेलीगेशन के जाने से माहौल क्यों ख़राब होगा? डेलीगेशन तो वहाँ पर जा कर के सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए नहीं, बल्कि माहौल को संभालने के लिए और लोगों से बात करने के लिए जा रहा था। डेलीगेशन का मकसद वहाँ पे कोई सभा करना नहीं था, कोई लोगों को भड़काना नहीं था। हम सिर्फ वहाँ जाके लोगों की बात सुनना चाहते हैं और लोगों की बात को एक पेपर की शक्ल में माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे आज आपको रोका गया तो अब आप जाने का प्रयास करेंगे, फिर जाएंगे? भाई देखिए, मैं उस जगह बैठा हूँ जहाँ मेरी जनता ने ये संभल लोकसभा क्षेत्र की पहुँचाया है, जहाँ कानून बनता है। मैं कानून को तोड़ने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ। मैं यकीनन कानून के उससे ही चलना चाहता हूँ। 163 लगी है, मैंने उन लोगों से मांग की है, अधिकारियों से कहा है कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके मुझे अकेले को ही अनुमति दिलवा दें। अगर प्रतिनिधिमंडल से अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और आज अगर हमें अनुमति नहीं दी जाती तो फिर जब 163 वहाँ से हटेगी तो तब पार्टी की तरफ से हम डेलीगेशन की शक्ल में फिर जाके लोगों के बीच में उनकी पीड़ा को सुना। सांसद जी, राया बुजुर्ग की मस्जिद का मामला था, मस्जिद कमेटी को गई थी, प्रशासन ने 4 दिन में मस्जिद हटाने का निर्देश दिया है, 2 दिन बाकी है, क्या कहेंगे? वहाँ पर याचिका तो खारिज हो गई है, अब क्या करेंगे? हम तो ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो इस काम के अंदर लग करके अपना समय व्यर्थ कर रहा है कि ख़ास तौर से एक धर्म विशेष मुस्लिम समाज के लोगों टारगेट करके उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो गलत है। पुलिस प्रशासन से मैं तो यही कहूँगा कि अपना जो उनका मेन मकसद है, लोगों को इंसाफ दिलाना, उनकी रक्षा करना, शांति व्यवस्था कायम रखना, उस चीज़ को वो करें ना। अब जमीन पर कब्जे का था सांसद जी। अब आप मुझे ये बताइए, सरकारी जगह पर अगर कब्जा है, क्या सरकारी जगह पर कब्जा सिर्फ वही है? कितनी ऐसी सारी जगह हैं जो अधिकारियों के सामने सब दिख रहा है, लगातार उनके सामने कब्जे पर लोग काबिज हैं और लोगों क्यों नहीं हटाया जा रहा? और ऐसे लोग जो हैं किस पार्टी से ताल्लुक़ से लोग सब जानते हैं।
लेकिन सिर्फ इस टाइम टारगेट मुसलमानों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। गलत है। सरकार होती है तो सरकार का मकसद सबको साथ करके चलना चाहिए, सबको इंसाफ और हक मिलना चाहिए। और जिस तरह से वहाँ टारगेट किया जा रहा, न्यायपालिका का सहारा लिया है हम लोगों ने, वहाँ से अगर हमें इंसाफ देखते हैं, अगर नहीं होगा तो आगे दूसरी कोर्ट में जाने का फिर निर्णय लिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।